हिम्मत दिए कि बेटा हम उठा उठा के देंगे समूह, वापस पढ़ो। समूह से उठा उठा के पैसा दीजिए, कभी हौसला नहीं टूटने दिए। हाँ, हौसला न टूटने दिए कि हम है ना। कहाँ से शुरुआती पढ़ाई आप कहाँ से किए थे? शुरुआती पढ़ाई मेरा ये जो पीछे बैकग्राउंड में देख रहा है घर, इसी से शुरुआती हुआ। 10th हुआ, इसके बाद 11th में मैं मेरे भैया के कहने पे हम लोग शिफ्ट किए यहाँ से गया। समूह से कर्जा ले लेके हम लोग किसी से बाल बच्चों को हम आगे बढ़ाए। समूह को धीरे धीरे कमा कर खेती से बस संभाल के कुछ कहने से मनोता से संभालते गए, इसलिए समाज में बढ़े हैं, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के बढ़ाए हैं। एक जानकारी हमको प्राप्त हुआ, जब हम गांव में आए तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की है तो पता चला कि जब आपकी साइको थी तब कोई घटना हुआ था यहाँ पर, क्या था? जी चितरंजन जी, तो साधारण आदमी हैं हम, एक ट्रक चला के अपना भाई को उस मुकाम तक पहुंचाए हैं। हमारा इतना घर का स्थिति खराब है कि आज भी इस कुआं के पानी से हम लोग इस कुआं का पानी ही पीते हैं। घर से रह के मैं बिना किसी कोर्स लिए एंट्रेंस एग्जाम निकाला, क्योंकि मैं 12th में ऑलरेडी 84% नंबर लाया था बिहार बोर्ड से। एक ट्रेन ड्राइवर बनाया तो अब हम सोमनाथ से कहेंगे कि एक भाई आपके पीछे 2-3 हैं, इनको कम से कम पायलट बनाइए, यही हम कहना चाहेंगे। रफीगंज हमारे ही गांव के लाइब्रेरी थे, स्टूडेंट यूनियन करके, वहाँ मैंने 24 घंटा के लिए ज्वाइन कर गया। सिर्फ रूम पर आते थे, खाना खाते थे, नहाना रहता था, नहा लेते थे 2 दिन पे, फिर शिफ्ट करते थे लाइब्रेरी। रात को मैंने 2 बजे तक स्टडी किया, सेल्फ स्टडी। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, इरादा अगर मजबूत हो तो गरीबी कभी भी सफलता में बाधक नहीं बनता है, और उसका जीता जागता उदाहरण आज हम आप लोगों को इस खबर में दिखाने वाले हैं। हम अभी मौजूद हैं औरंगाबाद ज़िले के सुदूर इलाके में स्थित रफीगंज प्रखंड के चित्रसारी गांव में, जहां के एक युवा ने गांव में पढ़ाई करके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस निकाला और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया और दाखिला लेने के बाद पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मात्र 1 साल यानी कि 365 दिन की लगन, परिश्रम और मेहनत और तैयारी के बदौलत ALP का पद हासिल किया, यानी कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का पद हासिल किया। हम अभी मौजूद हैं उनके घर पर, हम आपको यह घर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वो घर है जिस घर से पालन पोषण हुआ। पिताजी किसान हैं और एक बड़ा भाई जो है वह ट्रक के ड्राइवर हैं, और किसानी करके घर का किसी तरह भोजन भात चलाते हैं। और जो भाई हैं, बड़े भाई, वो ट्रक चला करके और भाइयों को, बहनों को और घर के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। हम सबसे बारी बारी मिलवाएंगे, सबसे बात भी करेंगे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने गरीबी में आगे बढ़ा, और अब जब बेटा का नौकरी लगा है तो अब कैसा चेहरा पर उनकी जो प्रसन्नता है, भाव है, वह भी हम आप लोगों को इस खबर में दिखाएंगे। चलते हैं, एक एक कर बारी बारी से सब चीज़ भी दिखाएंगे। घर की क्या स्थिति है, माली हालत कैसी है, और पिताजी क्या करते हैं, माँ को जब यह सूचना प्राप्त हुआ कि बेटा को नौकरी लग गया तो माँ की क्या भावना है, वह भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलते हैं और एक बारी बारी से सबको दिखाते हैं। चित्रसारी गांव के इस युवा ने और पहले अटेम्प्ट में सफलता हासिल किया, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले चितरंजन जी, आपको और आपके न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद, जो आप हमारे घर तक पहुँचे और इस तरह के आप खोज के जो प्रतिभा को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे तरफ से सबसे पहले, और पूरे सीतयोग न्यूज़ को मेरी तरफ से शुक्रिया कि इसी तरह से आप आगे रिपोर्टिंग करते रहिए। बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शोभनाथ कुमार हुआ, पिता का नाम श्री कृष्णा यादव हुआ, चित्रसारी का रहने वाला हूँ। हाँ, कहाँ से शुरुआती पढ़ाई आप कहाँ से किए थे? शुरुआती पढ़ाई मेरा ये जो पीछे बैकग्राउंड में देख रहा है घर, इसी से शुरुआती हुआ। 10th हुआ, इसके बाद 11th में मैं मेरे भैया के कहने पे हम लोग शिफ्ट किए, यहाँ से गया। टूटी फूटी स्थिति है, फिर क्या करते भैया? भैया ट्रक चलाते हैं, उन्हीं का भरण पोषण से ऊपर उठे हैं। पहले ऑटो भी अपना था, वो भी चलते थे, उससे नहीं भरण पोषण हुआ तो ट्रक पर शिफ्ट किए। फिर हम लोग को गया रखे, पढ़ाई को हम लोग पूरा महत्व दिए। गया हम लोग 11th-12th किए, उसके बाद लॉकडाउन में घर भी आ गए हम लोग। घर से रह के मैं बिना किसी कोर्स लिए एंट्रेंस एग्जाम निकाला, क्योंकि मैं 12th में
ऑलरेडी 84% नंबर लाया था बिहार बोर्ड से। तो मेरा तो कुछ बेसिक मजबूत था, निकल गया इंटरेस्ट लॉकडाउन में। इसके बाद मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया जीपी अरवल में, और 3 साल के डिप्लोमा करने के बाद मैं फिर से यही घर पे आया लौट करके। यही इसी घर में? क्यों? क्योंकि हम लोग का थोड़ा फैमिली मीडियम से भी नीचे लेवल, गरीबी लेवल में मान लीजिए चितरंजन जी। तो यहाँ से हम लोग फिर से उठने का कोशिश किया, फिर घर आया, फिर सोचा कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, व्यवस्था यहाँ पे नहीं है उतना, तो मैं रफीगंज शिफ्ट किया। रफीगंज शिफ्ट करने से पहले भी इतना जर्जर स्थिति आ गई थी कि एटलीस्ट हम लोग को कंपनी भी प्लेसमेंट दिया हम लोग को जेई के। अच्छा, प्लेसमेंट भी मिला? प्लेसमेंट मिला, कहाँ प्लेसमेंट मिला था? 5-10 कंपनियों में मिला। फिर मैंने बहुत सारा सोच समझ करके एक कंपनी ज्वाइन भी किया, उसमें नौकरी किया मैं 1.5 मंथ में सिर्फ। अच्छा। उसके बाद वहाँ जब मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, हम लोग सोचे कि वहाँ पढ़ भी लेंगे और थोड़ा इनकम होगा तो अपना फैमिली का थोड़ा सपोर्ट भी बनेंगे। लेकिन वहाँ से देखे कि हम लोग का यहाँ से जितना गुजर बसर नहीं होने वाला था, मैंने उस कंपनी से रिजाइन लेटर दे दिया। मात्र 1.5 मंथ में पेमेंट मिला, मात्र वही 1 मंथ का 14,000 देता था, तो वही उसी हिसाब से 1.5 मंथ का हुआ 21,000। तो 20,000 के लगभग काट कूट करके पेमेंट 1.5 मंथ में हमको मिला। इसके बाद हम रिजाइन मार दिए, उतना तो हमको जाने आने में खर्चा होगा, नुकसान से है, लेकिन फिर रिजाइन मारे, हौसला को अपना बरकरार रखे, बुलंद रखे। फिर से आए घर, फिर देखे कि यहाँ नहीं हुआ तो रफीगंज गए। रफीगंज हमारे ही गाँव के लाइब्रेरी थे, स्टूडेंट यूनियन करके, वहाँ मैंने 24 घंटा के लिए ज्वाइन कर गया। सिर्फ रूम पर आते थे, खाना खाते थे, नहाना रहता था, नहा लेते थे 2 दिन पे, फिर शिफ्ट करते थे लाइब्रेरी। रात को मैंने 2 बजे तक स्टडी किया, सेल्फ स्टडी, और कुछ यूट्यूब के सहारे, कुछ किसी दोस्तों को बैच। लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधा मिलता था वहाँ? लाइब्रेरी में आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाती है, लाइट रहती है, अपना प्रॉपर एक सीट रहती है जिसके जरिए आप किसी के डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको कोई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करके जब आए आप, तो क्या लगा कि अब नौकरी में जाना चाहिए? क्योंकि आप तो फाइनली नौकरी छोड़ दिए थे, सिलेक्शन हुआ था आपको कैंपस सिलेक्शन, वहाँ से छोड़ दिए नौकरी, तो क्या दृढ़ संकल्प था, सरकारी नौकरी करना या ALP शौक था? दृढ़ संकल्प यही था चितरंजन जी की हम लोग के एकदम स्थिति गड़बड़ था, किसी न किसी चाहे ग्रुप D का ही न पोस्ट हो, एगो जॉब में सिलेक्शन लेना मेरा दृढ़ संकल्प हो गया था। चाहे सरकारी जॉब ग्रुप D का हो, ALP का हो, JEE का हो, JEE मैंने भी दिया और 2 मार्क्स से बस छट गया। इसके बाद बचा एक ALP भी उसी टाइम निकला हुआ था, दोनों रिजल्ट एक साथ मेरा था, लेकिन छठा JEE में जैसे मेरा सिर्फ ओनली एक ऑप्शन बच गया ALP, मैं सीधा रास्ता बनाते गया ALP। पहले CBT 1 क्लियर किया, इसके बाद और हौसला बुलंद हो गया, दोगुना रफ्तार, एनर्जी आ गया, कुछ नहीं, हम लोग तो सारे दुनियादारी से कट हो गए थे 1 साल के लिए। इसके बाद CBT 2 भी निकाले और हौसला बुलंद हुआ। इसी तरह से आगे चलते गए। साइको एग्जाम जब हुआ, वो भी एक टफ रहता है, ट्रेड पास करना पहले होता है, उसके बाद साइको एग्जाम हुआ, उसमें मैंने अच्छा मार्क्स किया। इसके बाद जब मेरिट बना तो मेरा फाइनल लिस्ट में नाम ऑलरेडी ALP के लिए। एक जानकारी हमको प्राप्त हुआ, जब हम गाँव में आए तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, तो पता चला कि जब आपकी साइको थी तब कोई घटना हुआ था यहाँ पर, एक क्या था? जी चितरंजन जी, वो तो हमारे फैमिली के लिए एक मान लीजिए कि तोड़ने का ही प्रयास था। किसी से हम लोग को आचरण को गंदा करने का, ताकि किसी से लड़ाई करे। घटना ये थी कि मेरे बाबूजी किसान हैं और उसी से हम लोग को दाल चावल जो भी होता है चलता है। जब खेत को जामा किए, फसल को इकट्ठा किए, हाँ 300 से 400 बोझा लगभग, आज रात को जामा किए, शाम तक। अपने खेत में खेती करते कि बटैया? अपने खेत का खेती था, वही 3-4 बीघा का। इसके बाद वो फसल को रात में असामाजिक तत्व बोलिए चाहे जो भी बोलिए, हम लोग तो किसी को जानने, वो माचिस के सहारे या जैसे भी पूरे 1 बजे रात को धान के फसल पूरा जल गया। अच्छा। एक साथ मान लीजिए कि 30 क्विंटल। अब तो पिताजी तो पूरा टूट चुके थे, लेकिन हौसला तो मेरे पास था कि हम लोग तो क्लियर कर चुके हैं, साइको का एग्जाम भी हो गया था, रिजल्ट आना बाकी था, तो हम लोग को तो विश्वास था कि रिजल्ट में नाम जरूर आएगा। क्योंकि CBT 2 में मेरा मार्क्स ऑलरेडी 77 मार्क्स था और कट ऑफ बिलासपुर बोर्ड था मेरा, उसका 74 गया।
फाइनली। तो पहले से भी विश्वास था कि बहुत मार्क्स से हो ही जाना है। तो मैंने पिताजी को ढाढ़स बनाया कि ये कुछ नहीं जलाया है, जो भी जलाया कुछ नहीं जलाया, 1 महीना का पेमेंट जलाया है और उससे भी नहीं होगा तो इस सिर्फ दिवाली का बोनस जलाया है। अगले दिवाली में हम लोग खुशी मनाएंगे अच्छा। वही पैसा से। तो ये धान जलने दीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। जब हम लोग हैं, हम लोग 4 गो बेटा हैं, 10-10 हजार भी कमाएंगे तो आपका क्या दिक्कत है, भरण पोषण होगी। टेंशन नहीं लीजिए, जलने दीजिए, किसी पर किसी तरह के अजलेम नहीं लगाइए और अपने शांति से रहिए। मतलब शांति व्यवस्था भंग करने को लेकर के या परिवार में किसी पर प्रकार से केस मुकदमा फंसाने का हाँ, साजिश फंसाने जैसे कोई जलाया किसी को, हम लोग टारगेट करके लड़ाई कर लेते। हम लोग पे FIR होता, वहाँ बोर्ड में सिलेक्शन के लिए आचरण खोजती है, वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाते। जबकि सारा एग्जाम क्लियर रहता, मेरिट भी हो गया, उसके बाद जब आउट होते तक कितना बड़ा नुकसान था। इसी सब के समझदारी को आगे भविष्य में सोचते हुए मैंने पूरे फैमिली को एक शांति माहौल बनाने का प्रयास। भाई ट्रक ड्राइवर हैं, सबको साथ लेकर के चले हैं। उस टाइम से आप लोगों को पढ़ाने में भी काफ़ी मदद किया है। अब वो उस अवस्था में पहुंचने वाले हैं, पिताजी की अवस्था में पहुंचने वाले हैं। अब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, उनके भी बाल बच्चे हैं। तो क्या लगता है उनके बाल बच्चा को, जिस तरह से आपको अपने बाल बच्चा समझ करके उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, आगे भविष्य में आपका क्या योगदान रहेगा? भविष्य में मेरे भैया तो सबसे बड़े सपोर्ट है। मान लीजिए कि पापा के बाद भैया का ही नंबर होता है, तो हमारे लिए बैकबोन थे, रीढ़ के हड्डी थे। इसी तरह से हम लोग भी जब आगे निकले हैं तो हम लोग भी एक परिवार के लिए, पूरे फैमिली के लिए, भैया के लिए, छोटे भाई है उसके लिए एक बैकबोन बनने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि हमारा परिवार और इससे भी ऊंचा जाए, इससे भी ऊंचा पोस्ट पर जाए। इसके लिए मैं ऑलरेडी समर्पित हूँ पूरे परिवार के प्रति, पूरे समाज के प्रति। हमारे जितने भी समाज है, हम ऑलरेडी कल ही प्रतियोगिता करवाए हैं बच्चे लोग का ट्यूशन में। उसको प्राइज देने का काम मैंने किया। तो हम प्रतिभा को उजागर करना चाह रहे हैं कि और बच्चे निकले, मेरे से सीख करके, मेरे से मोटिवेट होकर के निकले, तो मेरे लिए वो खुशी के पल होगा। इसी तरह से हम लोग फैमिली को भी चलते हैं, पिताजी से भी बात करते हैं। पिताजी अब काफ़ी उत्साहित होंगे क्योंकि किसान हैं और चेहरे से ही साफ नज़र आता होगा आपको कि किस प्रकार से इन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, परिवार को सिखाया है, पढ़ाया है और अब बेटा नौकरी में चला गया है। क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है, कैसा फिर हमको हुआ है सर, हम 20 साल प्राइवेट नौकरी किए। अच्छा। पंजाब में नौकरी करते करते बड़ बेटा हमको मृत्युंजय यादव है, उसको कम याद किए, ट्रक ड्राइवर बनाए। अच्छा। जब ट्रक ड्राइवर बना तो हमारा फिर हम खेती में आ गए। खेती में आ गए तो हमको बेटा सहयोग किया। सहयोग करते करते हम जैसे कि आगे बढ़े तो बेटन के कोई सिविल इंजीनियरिंग, कोई इलेक्ट्रिक, सब पढ़ाई में भिड़ गए। पढ़ते रहेंगे, हमारे खेती हम करते रह गए। खेती करते करते धीरे धीरे बढ़ गया। इसी बीच में हमको तो गांव घर कौन किया, घटना भी कर चुका, पूरा संपत्ति ही जला दिया। फिर भी हम हौसला बैठन नहीं दिया। हम कहीं किसी के ऊपर केस मुकदमा नहीं किए, जाओ जला दिए जला दो। मोल किनके खिला रहे हैं, अपना बाल बच्चे पाल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चालू कर ले हैं। इसलिए सर हम आगे बढ़े हैं। किसानी से कितना कमा लेते थे साल में? किसानी सर हम बाल में जब किसानी खिला पिलाते थे और हम क्या करते थे। कभी कर्जा उर्जा लेना पड़ा कि नहीं? कर्जा लेना पड़ा है, कर्जा हो बेटा कुछ सहयोग किया, कुछ कर्जो ले आया है। तो वो गांव घर उल्टा सीधा करके किसी से गुजारना ही है। खेती से किया इतना प्रॉफिट, खाली खाने कर्जा सूद पर लेते थे कि समूह से लेते थे, कैसे मिलता? समूह चलता था। समूह? हाँ, समूह चलता था। अच्छा। समूह समूह से कर्जा ले लेके हम लोग किसी से बाल बच्चों को हम आगे बढ़ाए। समूह को धीरे धीरे जो कमा कर खेती से बच संभाल के कुछ कहने से मतलब उल्टा से संभालते गए। इसलिए हम आगे बढ़े हैं, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के बढ़ाए हैं। उस समय जब आग लग गया आपके खेत में, हाँ। तब नहीं लगा कि अब हम लोग को बड़ा परेशानी होगा? परेशानी बहुत आया, दिल बहुत दुखाया, बहुत दिखाया कि हम लोग खाने बाहर मर गए, लेकिन करे तो क्या करे। एक बेटा उधर फंसान है, अगर वो बेटा हम उधर उलाते तो वो बेटा फंस जाता, फिर तो हम रोडे पर रह जाते, फिर हम आगे कहाँ बढ़ते। फिर हम आगे बढ़ने के तो हमको रास्ते में मर जाता। ये महसूस कर लिए। और समाज में कुछ लोग आता है और कहता है कि वो फलाना आग लगा दिले होता, तो इस तरह की कोई बात नहीं, सब कोई नहीं बोला। हम किसी बेसिए नहीं किए, हम किसी को नहीं देखे तो हम नहीं कहेंगे। हम जब देखे नहीं किए तो हम किसको कहेंगे सर। हम अपना क्यों सिर पर कलंक लें। अब बेटा को नौकरी लग गया है। हाँ, स्थिति सब सुधर जाएगा। हाँ, अब बेटा लेकर बेटेंगे, स्थिति सुधरेगा ही, सब धीरे धीरे सुधर जाएगा ही। जब बेटा आगे बढ़ेगा तो कमाएगा तो देगा तो सुधरेगा ही। चलते हैं, भाई से भी बात करेंगे जो ट्रक ड्राइवर हैं, और माता जी से भी मिल करके बात करेंगे। घर की स्थिति ऐसी कि घर तो इन्होंने नहीं बनाया,
लेकिन पीने की पानी का जो पूर्वजों के द्वारा कुआं जो होता था, उसी कुआं से आज भी चित्रसारी गांव में इस परिवार के द्वारा पानी का व्यवस्था किया गया है और इसी से ही पानी पीते हैं। हालांकि नल जल योजना के तहत एक टोटी लगाई गई है, लेकिन उसमें पानी नहीं आती है। यहाँ के जैसा कि इन्होंने भाई इनके बताया, मृत्युंजय जी ने बताया कि हम लोगों की माली स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम लोग ना घर बना पाते और ना ही चापाकल बना पाते। अगर वो बनाते तो आज हम अपने भाई को नहीं पढ़ा पाते। चलते हैं माता जी से इनके बात कराते हैं। सोमनाथ के माता जी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि जब उनका बेटा अब नौकरी प्राप्त किया है तो कहीं ना कहीं उस घर में तो खुशहाली ज़रूर आई होगी। हम चलेंगे, देखिए यही वो घर है जिस घर से इन्होंने पला बढ़ा और पल बढ़ करके अब असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर जा कर के इन्होंने अपने घर परिवार को सजाने का, संवारने का आप काम करेंगे। हम माता जी से भी चलेंगे। घर की स्थिति आप देख रहे होंगे किस प्रकार से घर का स्थिति है। घर भी काफ़ी एकदम उसी स्थिति में है जिस स्थिति में बनाया गया है, बस केवल जीवन बसर करने के लिए। एक व्यक्ति परिवार को कैसे रख पाता है गरीबी में, वह साफ तौर पर दिख पा रहा होगा। हम खबर तो कई तरह की दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन ये जो खबर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वह कहीं ना कहीं एकदम वास्तु स्थिति दिखा रहे हैं। सोमनाथ के माता जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेटा जब सफल होता है तो माता और पिता का खुशी जो है वह कहने लायक नहीं होता है, वो देखने लायक होता है। इनके चेहरे की हाव भाव से ही प्रतीत होता होगा आप लोगों को कि ये कितने खुश हैं। माता जी, आपका बेटा का नौकरी लग गया है। कभी सुनते होंगे कि नौकरी सरकारी कर रहे थे लोग, लेकिन आप अपने के बेटा नौकरी ले लेती ने, कैसन लगी थे? बढ़िया लगे थे। बहुत गरीबी से समूह उठा के खेती बाड़ी करके पोषण पालन करे और पढ़ाए लिखाए। गाते गाते बहुत अथी से झोपड़ी झापड़ी लगाते हुए कि खुशी से कि न बेटा हमको अथी हुए नौकरी ले। बेटा के अथी दिए, हिम्मत दिए कि बेटा हम उठा उठा के देंगे समूह, तू आप पढ़ो। समूह से उठा उठा के पैसा दीजिए, कभी हौसला नहीं टूटने दिए? हाँ, हौसला नहीं टूटने दिए कि हम है ना। आप का लगी थे? अब तो लगे थे ऊंचा पात, अब सब अथी करे। बोरिंग हो गए, ऊपर पात जाया। बेटा खुशी पूरा अथी है कि अब बेटा हमको अथी हो गया, तो अब सब अथी होएगा, सब दुख दूर हो जाते, दुख दूर होएगा। सब बेकत खुश है, खुशी पूरा अथी है, पूरा खुशी। तब आपका कुछ और कहे के मन है? अभी लगी थे कुछ कहे लगी कि हम कह सके ही और एक आध बेटा माँ को आओ बढ़े बेटा आओ बढ़े और सबके सोची थी कि आओ है से खन्ने धीरे धीरे कर पछे पछे अपन कन्हेर धरिए अथी करिए कि तू आ गया। सब भाई के पीछे पीछे तो आप अपन अपन अथी पर हो जा। रात में सोते थे हम तो पानी टपके थे। हाँ, टपका ले पानी, टपका हले पानी चूचू के भींज भींज के अथी हो के बड़ी अथी से दिखाई। तो रात में जब पानी पड़ा है तो टू चुआ है तो अभी कोठी नजर आवी थे एगो तो वो अब कोठिया बदलवी की कोठिया रखबे? कोठिया पर अब डराम अथी सब दूसर अथी होते सब होते दूसर अथी सब। अब जब भगवान गते गते गरीबी से अथी करे हैं तब उठे तब सब वो सब हटते। तो ये वाला कोठिया हटा देवे? अब हटा देवे, फेंक देवे की अब कोची लेवे? ड्राम लेवे, अथी लेवे सब। अब खूब पैसा कमाती है तब पैसा अपने के देतन कि ना देतन, मांगबी कि ना मांगबी? देती ना, दुखी से उठे ले तो देती ना, तो का कहता थी। बड़ी कहानी आवाई कि नौकरी लगला के बाद बेटा बदल जाती ना, बदलता ही दुखी से अथी निकल लिया अपनों कसट करके, हम माँ बाप कसट करके ओकर पीछे भाई भी कसट करके सब कष्ट कर लेती ने। ठीक। सोमनाथ की माता जी जो थी अपने दिल की बात को बयां कर रही थी। साफ तौर पर वह बता रही थी कि अब जो कोठी आपको पीछे नज़र आ रहा है जिसमें गांव घर में लोग चावल गेहूं और
सामग्री रखते हैं, खाने पीने की सामग्री जो है वह मिट्टी के बने हुआ कोठी जो है उसी में रखते हैं। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए घर में महिलाएं जो हैं जब पक्का होता है तो लोग पोछा लगाते हैं, लेकिन देखिए इनके घर में जो महिलाएं हैं वह मिट्टी से अपने घर को पुताई कर रहे हैं, धो रहे हैं। घर में पूजा पाठ है क्योंकि घर के बेटा नौकरी प्राप्त किए हैं, तो अब विधि विधान से ईश्वर इष्ट देव भगवान की पूजा पाठ होगी। और इन्होंने एक आयोजन भी कराया है, अपने गोतिया अपने हित जन को बुलाया है। इस खुशी के मौके पर बैठ करके इन लोग अपनी खुशी का इजहार करेंगे। सब परिवार एक जगह जाएंगे। माता जी ने जैसा भावुकता पल उनको प्रदर्शित कर रहे थे, उन्होंने प्रदर्शित किया और कहा कि बड़ी गरीबी और बड़ी कष्ट से बेटा को पढ़ाए हैं। अब बेटा जब आगे बढ़ेंगे तो अब सब सुख जो है वह वापस आएगी। जितना इन्होंने दुख काटा है वह दुख अब दूर होगा। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर इसी तरह से ज़मीन से जुड़ी हुई खबर, जो वास्तविक खबर होती है, वह हम आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। और आपकी जो प्रतिक्रिया है और आपके घरों में भी, आपके आसपास में भी इस तरह की खबर है तो कृपया हमें सूचित करें। हम आपके घरों तक आकर के ऐसी खबरों को दिखाएंगे ताकि समाज में इस तरह की संदेश जब आगे जाएंगे तो आने वाले युवा पीढ़ी जो है वह आगे बढ़ सके और इनके नक्शे कदम पर चल करके। क्योंकि देखिए गरीबी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ युवा पीढ़ी जो होते हैं, वह जब गरीबी आता है तो वो एक कारण मान लेते हैं और उस गरीबी की वजह से पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं और अन्य तरह से भटकते हैं और उनकी जीवन जो है वह काफ़ी कठिन हो जाती है। और आने वाले समय जब उनका बीतता है तो काफ़ी कठिनाइयों में बीतता है। और कभी कभार आपने देखा होगा कि कई तरह की घटनाक्रम भी होती है गरीबी की वजह से, तो वो मौका ना आ सके, इसीलिए हम इस तरह की खबर आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं ताकि समाज में सुधार हो और गरीबी सफलता के बीच में, सफलता में कोई बाधक न बने। बाकी धन्यवाद, आपने खबर देखा। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी बताइएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसका भी जवाब हम आप लोगों को देंगे। धन्यवाद। ट्रक ड्राइवर हैं और इन्होंने बैक, जैसा कि ALP के पद पर कार्यरत जो युवा थे, उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई जो थे वह बैकबोन थे। बैकबोन सही मायने में है। ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चला करके और परिवार का भरण पोषण करना और उसके बाद अपने भाई को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना, इनके लिए बड़ा गौरव की बात है और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मृत्युंजय यादव हुआ। चितरंजन जी, आपको बहुत बहुत आभार जो हमारे घर पे आके इंटरव्यू किए। हम लोग एक गरीब साधारण आदमी हैं। हम एक ट्रक चला के अपना भाई को उस मुकाम तक पहुंचाएं। हमारा इतना घर का स्थिति खराब है कि आज भी इस कुआं के पानी से हम लोग इस कुआं का पानी ही पीते हैं। हम लोग का इतना अकल भी अभी नहीं है। आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि अभी भी कुआं के पानी से पीते हैं। और हम ट्रक चला के अगर 12 बजे रात के नींद भी आता था तो पानी मार मार के ट्रक चलाते थे कि मेरा भाई किसी तरह पढ़ ले, इसके लिए। और हमको बहुत खुशी हुआ हम कि मेरा भाई ALP असिस्टेंट लोको पायलट बन गया। आप कितना पढ़े हैं? हम ऑनलाइन मैट्रिक पास खाली किए हैं। इंटर में नाम एडमिशन करा के छोड़ दिए थे। अच्छा, क्या था छोड़ने का वजह उस टाइम? छोड़ने का, हमारा घर में बहुत गरीबी था। हमारा पिताजी किसान थे। किसान से भरण पोषण पूरा हमारा फैमिली को नहीं होता था। तो हमने एक जाके खलासी का काम किया, हेल्पर का काम राउरकेला में, उड़ीसा राउरकेला। वहाँ खलासी से हम ड्राइवर बने। ड्राइवर बन के हम सोचे कि गरीबी का एक ही उठने का कारण है कि हम भाई को शिक्षित बना देंगे तो हमारा गरीबी दूर होगा। तो हम अपना भाई को पढ़ाने लगे। जब मैट्रिक पास मेरा भाई किया शोभनाथ, तो हम गया में रखें उसको, गया कॉलेज में एडमिशन करवाएं कि ना मेरा भाई जब पढ़ लेगा तो आगे चल के हमारा गरीबी दूर होगा। उस समय गया कॉलेज में एडमिशन होना बड़ा बात होता था। हाँ, उस समय हमारा शौक था। हमारा पिताजी बोले कि हमारा उतना औकात नहीं है, डॉक्टर विजय कॉलेज रफीगंज में एडमिशन करा दो। हम कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? हम पापा को बोले हम ट्रक चला के जुमाएंगे, पैसा हम ट्रक चला के किसी तरह पूरा करेंगे। हम ट्रक चलाए भी, 24 घंटा ड्यूटी किए, मेहनत किए। राउरकेला से कलकत्ता ड्राइव करते थे। लेकिन जब इसका रिजल्ट है तो खुशी हुआ हमको। लेकिन ये घर जो अब दिख रहा है जी, जैसा कि हमारे दर्शक उस घर को देख रहे हैं, हाँ जी, कभी नहीं लगा कि हम घर रहने लायक बना दे?
उतना पैसा नहीं था सर हम लोग के पास कि बना दें। मन तो करता था कि बना ले, लेकिन आर्थिक स्थिति इतना तंगी था कि पिताजी अलग चिंता में रहते थे, हम भी पहले चिंता में रहते थे कि हाँ, तब भी हम हौसला को छोड़े नहीं, हम किसी तरह अपना वर्क जारी रखें क्योंकि मेहनत छोड़ना नहीं है। एक दिन सफल होंगे, एक प्रयास किए तो भाई हमको आज वो जो सफल हुआ इसमें हमको खुशी मिलता है। कुछ ग्रामीण है चितरसारी गांव के आसपास के भी लोग जब सफलता प्राप्त किया इस लड़के ने, तो ग्रामीण भी आकर के बधाई दे रहे हैं। कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर यादव हुआ। कहाँ के हैं आप? मेरा गांव एक बगल का गाजी कर्मा का घर हुआ हमारा। आपके गांव के एक लड़का जो है, जो बगल में मेरे साथ खड़े हैं, ALP का पद उन्होंने सुशोभित किया है और इस ग्रामीण इलाके में सुदूर इलाका कहा जाता है इसे, काफ़ी पिछड़ा इलाका भी है। अब उस क्षेत्र से बच्चे ने ALP बन करके अब असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ड्राइवर को ये सहयोग करेंगे, सुरक्षित वाहन को चलाएंगे रेल को। क्या कुछ कहेंगे इसके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज आपने यहाँ जो मीडिया में वाइट किए है, जो गरीब तक के लोग जो नौकरी लेते हैं, आप हर क्षेत्र में जाते हैं और उनको समस्या को बताते हैं। कम से आज जो गोदी मीडिया है ये चीज़ नहीं दिखाता है कि गरीब लोग कैसे आगे बढ़े, इससे शिक्षा के माध्यम से नौकरी कैसे पाता है उसको कोई नहीं बताता है। लेकिन आप आए हैं, इसलिए चित्तरंजन बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद हम इस सोमनाथ को देते हैं, भतीजा मेरा है, हमारा घर गाजी कर्मा हुआ, लेकिन हम लोग बहुत करीबी रहे हैं और हम जानते हैं कि जिन्होंने हमारे बड़े भाई कृष्ण यादव ने अमृतसर में रहते थे और वहाँ जैसे बच्चे को भरण पोषण करते थे। जब मृत्युंजय बाबू टेम्पू चालक था, जब टेम्पू चलाता था रफीगंज से लेके अपना चितरसारी में, उस समय जब 3 व्हीलर जो जिसको कहते हैं, उस समय इनका शौक था कि नहीं 3 व्हीलर से हमको भरण पोषण नहीं होगा, तो इन्होंने फिर खलासी किया करते करते फिर ड्राइवर बना तो भी घर में खुशी आया। तो हमको बहुत अच्छा इस घर से लगाव है, तो हम जानते हैं। और इस खुशी का पल जो आज मृत्युंजय को मुझे देखा, जो भी इन्होंने बात करते करते भावुक हुआ, मुझे एक चीज लगा कि आज ये टेम्पो से एक पायलट बनाया है, LLP बनाया, जो ट्रेन जिसको ड्राइवर कहते हैं, तो हमको लगता है कि एक ट्रेन ड्राइवर बनाया। तो अब हम सोमनाथ से कहेंगे कि एक भाई आपके पीछे 2-3 हैं, इनको कम से कम पायलट बनाइए, यही हम कहना चाहेंगे कि कम से कम ट्रेन, आप जब टेम्पो चला के जब आपको ट्रेन चालक बना सकता है, तो आप ट्रेन चालक बन करके एक पायलट भाई को बनाइए। यही बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। उमेश जी, आपके गांव के जो सोमनाथ हैं, उन्होंने ALP का परीक्षा पास किया और आप रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट बन गए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हमारे तरफ से इनका शुक्रिया है और बहुत मेहनत कर करके गरीबी से आगे बढ़े हैं इन लोग। और हमारा कृष्ण वो चाचा लगते हैं, बहुत गरीबी हमारे साथ में। ये भी हम भी अमृतसर रहे हैं 20 साल, ये भी रहे हैं।